Hello everyone. Today I am going to describe about the most important things that is a communication skill. How we are become a good communicator. Communication skill it means not speaking English languages. It is totally different from any languages. So what is communication and how we are build it and how we can master the communication skill. Before to going to explain my thoughts points, I'm going to share something about the communication skill. Communication skill, what is it? कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हम इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश बोलना कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। अगर कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करना हो, सबसे पहले हमें अपनी मदर टंग के यूज़ करना हो। मदर लैंग्वेजेस जो हैं, पहले उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सिंपली कैमरा ओपन करिए एज लाइक मी एंड start communicate in your mother tongue language. Then explain about something, anything. If you want to explain about smartphone, fan, it could be anything. So हमें जब भी 20-30 लोगों में के सामने बात करनी होती है, तो हम क्यों स्टक हो जाते हैं, वहाँ पे क्यों फंस जाते हैं एंड सडनली अपना माइंड शट डाउन होता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? रीज़न कुछ नहीं है। रीज़न एक ही चीज़ है कि हम कुछ नए चेहरे को देखते हैं, कुछ लोग उसमें जाने-पहचाने भी होते हैं। सो हम जब भी इन क्राउड के बीच ट्राई करते हैं बोलने की, तो हम फँस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या सोचेंगे? अगर मैंने कुछ गलत चीज़ बोल दिया, तो ये मुझे जज करेंगे। बोलेंगे कि इसे बात करना नहीं आता, बोलना नहीं आता। तरह-तरह के लोग आप पे एलिगेशन डालेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे छोटे-छोटे चीज़ों से। हाँ, ये इस चीज़ में अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देयर आर मैनी थिंग्स। सो इसी चीज़ को हमें दूर करने की ज़रूरत है। सपोज़ दैट we are want to becoming a good communicator, so we have to speak in front of public, and we have to learn how we are manage the crowd and how we are influence the crowd. तो फर्स्ट टाइम जब भी हम बोलने जाते हैं, एज इट्स से अबाउट माई सेल्फ, तो मैं भी जब अपने 10वीं क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड किया था, और जब मैं 50-60 लोगों के बीच में ऑडिटोरियम में खड़ा हुआ, अपने बारे में, मैं क्या करता हूँ, कहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में मुझे पूरा घबराहट हो रही थी अंदर से। हाउ आई कैन एक्सप्लेन इट? मैं ये जानता था कि अपने बारे में, मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। फिर भी मैं उस जगह पर स्टॉप हो गया। क्यों? ये एक तरह का फ़ियर्स हमारे अंदर हैं। तो इसी को हमें दूर करने की ज़रूरत है। ये दूर होगा कैसे? बार-बार बोल के, बार-बार बोल के।
अगर एक बार गए उस क्लास में, एक बार अटेंड किए, गलत बोलें कोई बात नहीं, स्टिल फिर से हम उसको दोहराएँगे, फिर से हम जाएँगे, फिर से स्टेज पे बोलेंगे, फिर से ऑडिटोरियम के बीच में उतने लोगों के बीच में हम फिर से बोलेंगे। बोलते-बोलते 1 2 बार, 3 बार, 4 बार जाएँगे, गलतियाँ करेंगे, उससे सीखेंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे और फिर से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। देन वी कैन डू इट। अगर हम इस चीज़ से डर जाएँ कि नहीं ऐसे कैसे हो पाएगा, उतने लोग हैं, सोचेंगे ज़्यादा तो क्या होगा? हम नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी आर्ट है, इसको डेवलप किया जाता है और ये डेवलप करने के लिए कोई हेल्प आपका नहीं करेगा। आपको खुद से अपने आप को पुश करना होगा। देन यू कैन इम्प्रूव इट। इट्स टेक लॉन्ग टाइम। It's while you are improving this skill, you can face lot of difficulties, lot of problems. Sometimes you think we have to leave it. I don't have to try to make video. I don't have to attend TNP classes. TNP, training and placement. मैं खुद फर्स्ट टाइम एज़ मुझे पता है कि कैसे इंग्लिश में अपने थॉट्स को कैसे हम डिलीवर कर सकते हैं, कैसे हम अपने बातों को कन्वे कर सकते हैं लोगों के बीच में। ऐस अगर पर्सनली अगर मैं आपसे बात करूँ, सिंगल वन, फेस टू फेस, इट्स फ़ोन पे, कुछ भी, तो मैं क्लियरली अपने बारे में डिस्क्राइब कर सकता हूँ। बट इन अदर हैंड जब मैं उस क्लास पे गया, स्टेज पे गया और जब मैं खड़ा हुआ, मेरे हार्ट बीट लेवल अप हो गए। ऑटोमेटिकली पैर थरथराने लगा। क्यों? क्यों ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये फ़ियर है। इसके पहले मैंने नहीं किया हूँ और इसके पहले ऐसे किया भी था, तो वो 1-2 क्लास में, सीबीएसई बोर्ड स्कूल में ऐसे मैं 2-3 बार मॉर्निंग असेंबलीज़ जो होते हैं उसको कंडक्ट किया हूँ। बट फिर भी मुझे डर क्यों लगा? क्योंकि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हुआ था। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग स्टक। मेरे माइंड में सारी चीज़ थे कि मैं जाऊँगा, सीट पे जैसे बैठा था तो मैं सोच रहा था मैं जाऊँगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, फोड़ के आ जाऊँगा। बट जब मैं वहाँ गया, आई एम गेटिंग स्टक गाइस, लिटरली। तो अपने आप को हम खुद ही पुश कर सकते हैं और हम अपने आप को खुद ही आगे ले जा सकते हैं। तो ये एक आर्ट है, ये कम्युनिकेशन स्किल कोई सीख के नहीं आता, यहीं पे सीखना होता है हमें। यहीं पे सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करना होता है, मिस्टेक को करेक्शन करना होता है। एंड लिटरली इफ यू वांट टू बिकमिंग अ गुड communicator, like suppose that you want to become a like a you want to improve your communication skill like a Park Omaba and the many speakers like Elon Musk. There are many speakers. So if you listening entrepreneur, so जिस भी लीडर को आप सुनते हैं और जिसके जैसा आपको कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करना है, तो उन्हें देखिए, उनकी बातों को एनालाइज करिए और अपनी लाइफ में उसे यूज़ करिए एंड उस चीज़ को डेवलप करिए कि कैसे मैं विद इन अ 6 मंथ 1 ईयर मैं कैसे यहाँ से यहाँ तक आऊँ उनके जैसा। सो फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं होने वाला है कि हाँ आप
एकदम उन्हीं के जैसे सटीक बोल सकते हैं, नहीं। सबके अंदर अपनी-अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। तो हमें अपनी क्वालिटीज़ पर फ़ोकस करना है कि हम क्या कर सकते हैं और हम कैसे उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमें उन चीज़ों को सिर्फ़ उनसे सीखना है, एडॉप्ट करना है और उन्हीं चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना है। अपने आवाज़ में, अपने थॉट्स के हिसाब से सब चीज़ अपना रहेगा। बस उसको यूटिलाइज़ करिए, अपने चीज़ में उसको डेवलप करने की कोशिश करिए। ये सब चीज़ें, देन यू कैन डू इट। हाउ आई इन्फ्लुएंस द पीपल अ क्राउड। अपने आप को ऐसा बनाइए कि हम अगर किसी भीड़ में हैं तो उस क्राउड को कैसे इन्फ्लुएंस करें, कैसे हैंडल कर सकें। आपकी हर एक चीज़ कम्युनिकेशन स्किल में मैटर करती है। वॉइस मॉड्यूलेशन, आई कनेक्शन, body language, hand movement, everything is impact your communication skill and everything is necessary for you. You have to focus on it. And one thing is communication. Communication, suppose that जब भी हम सुनते हैं कि कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश में ही बात करें। नो, कम्युनिकेशन comes from spoken and body language। आपको बोलने से आएगी और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। ऐसे खड़े हैं जैसे मन वैसे बोल रहे हैं, हाथ कहीं और, आँख का कनेक्शन कहीं और, सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे, तो ऐसे इट्स नॉट कैन बी पॉसिबल टू बिकमिंग अ गुड कम्युनिकेटर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, हम सीख सकते हैं, इसको 1 मंथ में मास्टर कर सकते हैं, नहीं। इट्स टेक टाइम, बट हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। अगर हम बिना बहाने बनाए अगर करें तो हम कर सकते हैं। एवरीथिंग वी कैन डू इट बिकॉज़ वी आर ह्यूमन बीइंग्स। वी हैव द कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू डू दैट थिंग्स। मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल व्हाइल यू आर स्पीकिंग। सपोज दैट कभी भी बात करें किसी भी चीज़ में, अपने आप को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल चीज़ों में इन्वॉल्व करें। क्या होगी इससे? आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी। आप सोचेंगे अगर कोई गंभीर प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उसको आपको हैंडल करने की आप में एबिलिटीज़ डेवलप हो जाएँगी। अनकंफर्टेबल कोई भी चीज़ में अगर हो रहे हैं, तो ये ना सोचिए कि अरे यार मेरा लाइफ़ ख़राब है, हरदम मेरे साथ गलत हो रहा है, नहीं। हमें उस वक़्त सोचने की ज़रूरत है कि ये हुआ क्यों? और हुआ तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन सॉल्व इट इफ द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, सो हाउ वी कैन सॉल्व इट। हमें ये सोचने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम हुई अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। सो तो हमें प्रॉब्लम से ज़्यादा उसकी सॉल्यूशन पे सोचने की ज़रूरत है। और हुई तो हुई क्यों, और हो गई है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की मोस्टली इम्पोर्टेंट। एंड नंबर वन थिंग इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, I can also use these techniques to improve my communication skill and body languages also. That is a mirror talk. It's a very 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 important। अगर हमें कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करना हो, यहाँ से स्टेप डाउन से स्टेप करना हो, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास ना कोई है, ना कोई भाई है, ना बहन है, ना कोई बात कर रहा है, करना चाहता है, किसी से भी बात भी नहीं कर सकते, तो कैसे? सबसे अच्छा जो हमारे लिए
हेल्पफुल होगा वो हमारा खुद का मिरर होगा। अपने मदर टंग में जाएँ, कोई भी चीज़ के बारे में एक ले लें, फ़ोन के बारे में, इसका अच्छाई, बुराई के बारे में एक्सप्लेन करें, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में एक्सप्लेन करें, मिरर के सामने जाके, बेझिझक। क्लोज़ योर डोर एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग फ्रंट ऑफ मिरर। बोलें, अपने आप को ऑब्ज़र्व करें कि मैं बोलता कैसे हूँ? मेरा लिप सिंक कैसे है? मेरा आई कनेक्शन कैसे है? मेरे हेयर स्टाइल कैसे हैं? मेरा हैंड मूवमेंट कैसे है? बॉडी पोस्चर कैसे है? हर एक चीज़ को धीरे-धीरे एनालाइज़ करेंगे। फर्स्टली जब मैं करता था 10-20 दिन, 1 महीना, लगभग 1 मंथ तक मैं अपने आप को जज नहीं कर पाता था, कैसे भी बोलता था, क्या उसमें कुछ कमियाँ आ रही हैं, उसको भी एनालाइज़ नहीं कर पाता था। अभी थोड़ी-थोड़ी डेवलप हो रही हैं, कुछ-कुछ चीज़ें हैं, कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं, जो हम नोटिस कर लेते हैं कि अरे यार! ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करता तो बेटर होता। तो हम उसे नेक्स्ट टाइम क्या उसे सुधार सकते हैं और हम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। हमें रिज़ल्ट कब आएगा जब हम कंटिन्यू उस चीज़ पे फ़ोकस्ड रहेंगे। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एवरी फील्ड। You can break the limit if you are consistent. If you are doing in a right way, you can break the limit. हमें इन सब चीज़ों पे ज़रूरत है और ये एक ऐसी आर्ट्स है जो हमें खुद से डेवलप करना होगा। We are responsible for that, and there are lot of way to improve your communication skill. Now personally I shared this because I am trying to use how I can develop my communication skill. It doesn't matter how I can speak. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसे बना रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें गलती भी होती हैं। अगर गलतियाँ होती हैं तो उसको मैं करेक्ट करूँगा। अगर कोई बोला कि हाँ, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उस चीज़ों से मैं सीख के फॉरवर्ड आगे की तरफ निकलने की कोशिश करता हूँ। कोई चीज़ गलतियाँ सबसे होती हैं और ये एक ऐसी कला है कि ये रातों-रात नहीं हो सकती। ओवरनाइट सक्सेस नहीं है ये, इट्स टेक लॉन्ग टाइम। अगर हम इसमें मास्टर अपने आप को कर लिए, सो हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। कुछ स्पीकर्स हैं जिन्हें मैं खुद वॉच करता हूँ, जैसे कि राज असमानी, ये कहाँ पे थे, आज ये कहाँ पे हैं? एनालाइज़ करिए, देखिए क्यों? ही इज़ अ गुड इन अ कम्युनिकेशन स्किल and we don't know how we are convey our thoughts. We don't know. That's why we are not grow up. अगर किसी चीज़ में आपको 100% नॉलेज हो, अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आता हो बट यू डोंट नो हाउ कैन आई एक्सप्लेन फ्रंट ऑफ योर सीनियर अथॉरिटी, सो हाउ यू कैन डू इट। आपके बाद कोई आएगा उसी चीज़ को आपसे पहले आके एक्सप्लेन कर देगा, बता देगा, उसे लोग अप्रिसिएट करेंगे, वो आगे चला जाएगा और हम जहाँ की तहाँ रह जाएंगे। बाद में बोलेंगे कि यार उसका लक सही था, ये था, वो था। नहीं, ही इज़ अ गुड इन अ कम्युनिकेशन स्किल्स and he know how he can explain in front of senior authority. That's why he is going and still we are not going. So ये सब चीज़ें हैं। If I can making any kinds of mistake in this video, so please to comment in the comments box, I will correct it. Thank you.